गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग 8 क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 जिस समाज में तुम रहते हो के रिक्त स्थान की पूर्ति करने जा रहे हो। ठीक है, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो। ठीक है, यदि तुम उसकी एक क्या हो, शक्ति हो। कोई भी कलपुर्जे हो तो क्या है, अच्छा है। ठीक है, कोई भी कलपुर्जे हो तो अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के रखे रहती। कैसे रखे रहती? किसान का जो घर होता है, किसान की जो संज्ञा दी जाती है, समाज में रहने वाले एक मेहनती और गरीब इंसान के इमेज रहती है। जहाँ किसान का नाम आ जाता है तो वहाँ पर हम लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि समाज का जो सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान होता है वो किसान होता है, और जो कि बहुत गरीब होता है। ठीक है, मेहनती होने के बाद साथ साथ गरीब होता है। तो क्या कहा है? बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन। कैसा बर्तन? टूटा फूटा, बिल्कुल टूटा फूटा। और कहाँ पर? घर किसान के रखे रहती। किसान के घर में टूटा फूटा बर्तन भी प्रयोग में लाया जाता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गरीब होता है। ठीक है, आगे है तो यह जीवन की भाषा में क्या है? जीवन की भाषा में तिरस्कार से पूर्ण मरण है। तिरस्कार से पूर्ण क्या है? इंसान का मर जाना है। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट हमारे पास। उसकी अमित भुजाओं में से 2 भुजाएं तुम्हारी। मतलब जो इंसान समाज की जो भुजाएं हैं, समाज को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और हम भी सामाजिक इंसान बन जाएं, तो समाज की जो सारे लोग मिलकर के मदद कर रहे हैं उसमें 2 हाथ हमारे भी शुमार हो जाएंगे। तो क्या है? उसकी अमित भुजाओं में से 2 भुजा तुम्हारी भी, हमारे भी 2 हाथ उसमें लग जाएंगे समाज के कल्याण के लिए। ओके, तो निश्चय समाज जीवन के तुम प्रतीक हो। क्या है? सामाजिक जीवन के हम क्या हैं? एक प्रतीक हैं, एक निशान हैं, सक्सेस वाले। ओके, आगे कल हम स्टडी करेंगे, आप लोगों से फीडबैक लेंगे। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं और कल इसका नोटिफिकेशन होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कल जो हम वर्क करेंगे वो है मनुष्य। अगली क्लास में मतलब मनुष्य को समाज की शक्ति क्यों कहा गया है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है समाज के कार्यों में सहयोग करता है, समाज को कल्याण की ओर लेकर के चलता है, इसलिए मनुष्य को समाज की शक्ति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुपेक्षित शब्द का क्या अर्थ है? अनुपेक्षित शब्द का अर्थ है कि हम किसी दूसरे इंसान से अपनी मदद की अपेक्षा ना रखें। ठीक है, जिसकी कोई उपेक्षा ना रखी जा सकती हो। ओके, ये आपको नोट कर लेना है, हमने ओरली बोला है, आप इसे नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। अगला है मनुष्य की तुलना कलपुर्जों से क्यों की गई है? तो इसका आंसर आप लिखें अभी वीडियो कॉल से ही। मनुष्य की तुलना कलपुर्जों से इसलिए की गई है, जिस तरीके से किसी मशीन का एक भी पार्ट कार्य नहीं करता है, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो पूरी की पूरी मशीन ही बेकार साबित हो जाती है, पूरी मशीन काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य समाज में एक कलपुर्जे के समान है, और वह समाज में जो क्रियाकलाप करता है, अगर वह उस क्रियाकलाप को नहीं करता है या कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है तो समाज को हानि पहुंचती है, समाज का जो उन्नति है वो रुक जाती है। तो क्या है? मनुष्य की तुलना कलपुर्जों से इसलिए क्यों की गई है? क्योंकि जब प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य के निर्वाह को पूरी तरीके से करेगा तो समाज उन्नति की ओर चलेगा। ठीक है, समाज में कोई दीन दुखी नहीं रहेगा, समाज में कोई मजबूर नहीं रहेगा, समाज में कोई परेशान हाल नहीं रहेगा, और ना ही कोई व्यक्ति भूखा सोएगा, ना ही कोई किसी से परेशान होगा। ठीक है, इसलिए मनुष्य की तुलना कलपुर्जे से की गई है कि वो अपने से जुड़े हुए कड़ियों की, जो पुर्जे के करीब के पार्ट्स होते हैं, वो उनकी हेल्प करता है रोटेट होने में। ऐसे ही मनुष्य अपने आप से जुड़े हुए कैंडिडेट्स की हेल्प करे, जो कि उसका दायित्व होता है। ओके, इसको आप लिख लेंगे। ओके, और अगला पॉइंट है हमारे पास, पंक्ति पूरी कीजिए। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, इन्हें आप हमने जो रीडिंग कराई थी उसमें से पूरा करना है, यदि उसकी करुणा ही करुणा। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन है यहाँ पर आ जाएगी, जैसे दुर्निवार निर्धनता। उसके बाद है
तो यह जीवन की भाषा में। ठीक, अभी जो हमने लाइनें पढ़ी हैं उसमें हमें लिखना है, यदि उसकी करुणा ही करुणा, उसके नीचे खाली स्थान है, तुमको यह जीवन देती है, जैसे दुर्निवार निर्धनता बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन किसान घर के रखे रहती, तो यह जीवन की भाषा में तिरस्कार से पूर्ण मरण है। ओके, अगली फिलअप है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, उसकी ललकारों, ये पूरा करना है। दो भुजा तुम्हारी चरणों में, आँखों में, तुम प्रतीक हो चिर जीवन। ठीक है, इसे अब हम पूरा करने की ओर चल रहे हैं। तो ये है, उसकी ललकारों में से ललकार एक हो, उसकी अमित भुजाओं में दो भुजा तुम्हारी, चरणों में दो चरण तुम्हारे, आँखों में दो आँख तुम्हारी, तो निश्चय समाज जीवन के तुम प्रतीक हो, निश्चय ही जीवन चिर जीवन। ओके, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है और लर्न कर लेना है। ओके।